कार्यक्रम युवानी में दोस्तों आज हमारे साथ हैं श्रद्धा बचीती। आप नृत्यांगना हैं, भरतनाट्यम आप करती हैं और आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि भरतनाट्यम में आपको रुचि कैसे आई? जब मैं छोटी थी तो मैं डांस बहुत करती थी, तो हमारी फैमिली में ऐसे कोई डांसर या फिर कोई भी कला फील्ड से था ही नहीं। मम्मी ने कहा कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम तुम्हें डांस क्लास ज़रूर ज्वाइन करवाएंगे। और मैं तब वेस्टर्न डांस ज़्यादा करती थी जब मैं छोटी थी, क्योंकि और कोई डांस स्टाइल्स के बारे में पता ही नहीं था जी। बट जब मैंने क्लास ज्वाइन करी तब मुझे पता चला कि भरतनाट्यम या क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी कोई चीज़ होती है। गुरु ने मुझे सिखाया तो पता चला कि नहीं, हमें इस फील्ड में जो हमारे भारत की चीज़ है हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जी। अच्छा, आपने कहा कि आपके परिवार में से तो इसका कोई संबंध नहीं है। बहुत टफ डिसीजन होता है कि हमारी एकेडमिक कुछ होती है और हमारा माइंड कुछ और हमें कहता है कि हमें क्या करना है। तो आपके एकेडमिक्स और इसके बीच में आपने तालमेल कैसे बिठाया? मेरी मदर खुद स्पोर्ट्स पर्सन रही है, मेरे ब्रदर भी नेशनल प्लेयर, मदर भी नेशनल प्लेयर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे रखा। मैंने नेशनल्स भी खेले, 19 नेशनल्स में खेल चुकी हूँ। जब मैं उसमें थी मेरी मदर को था कि बच्चा जो होना चाहिए ना वो वर्सेटाइल होना चाहिए। जी। आज की डेट में एकेडमिक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई में झोंक दो। मेरी मदर का कहना ये था कि नहीं, आपको सब कुछ रखना है और सब कुछ पैरेलल चलाना है और पैरेलल में साथ आपको बैलेंस करके रखना है। अगर मुझे डांस करना है तो मुझे पढ़ाई में भी अच्छा होना है, तो मैं दोनों चीज़ें इक्वली मैनेज करके चलती थी। जी। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि मल्टी टास्किंग जो पर्सनैलिटी होती है। लेकिन नेशनल गेम्स, कौन सा गेम आप खेलती थी? मैं खो खो और फेंसिंग की नेशनल प्लेयर रही हूँ। एक आर्टिस्ट के लिए उसकी पहली परफॉर्मेंस हमेशा याद रखने वाला एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट के बारे में अगर मैं बोलूँ बड़ा इवेंट, तो मेरा जो सबसे बड़ा इवेंट था वो दूरदर्शन के लिए था। अरे वाह। तो मैंने दूरदर्शन के लिए परफॉर्म किया था और कंटेम्प्रेरी डांस हमने किया था। तो वो जो परफॉर्मेंस थी, अभी कुछ साल पहले तक भी मेरे रिलेटिव्स मुझे भेज रहे थे कि श्रद्धा, आपका जो दूरदर्शन में आपने परफॉर्म किया था वो परफॉर्मेंस आज भी टेलीकास्ट होता है। जी। तो वो खुशी भी होती है। और अगर मैं ये बोलूँ कि बड़े इवेंट्स के अलावा छोटा कोई स्टेज किया था, तो सबसे छोटा स्टेज मैंने एक स्कूल का इवेंट था जिसमें मैंने सरस्वती वंदना करी थी। और वही सरस्वती वंदना की वजह से भी मैं क्लासिकल डांस में आई, क्योंकि वहाँ से मुझे लगा कि ये डांस स्टाइल मुझे करना है। जी। अक्सर ना आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रही है जो परफॉर्मिंग के दौरान आपने देखी है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बार जब आर्टिस्ट स्टेज में परफॉर्म कर रहा होता है, म्यूज़िक ख़राब हो जाता है, म्यूज़िक नहीं चलता है। मैंने जो पर्सनली फेस किया है वो ये किया है, हम लोग ONGC ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे थे। कंटिन्यूसली हमारा 2 आवर्स का प्रोग्राम था। फर्स्ट जब मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट करी, वो फर्स्ट परफॉर्मेंस में ही मेरे पैर में कील घुस गई। मुझे पूरा 2 आवर्स का परफॉर्मेंस करना था, तो मैंने उसी कंडीशन में अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करा। तो जब आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के चेहरे पे वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो दर्द नहीं आना चाहिए, उसे क्या महसूस हो रहा है क्या नहीं। सबसे जो बुरा लगता है एक आर्टिस्ट को, ये लगता है जब वो परफॉर्म कर रहा है और ऑडियंस अगर उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं देखे। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में जैसे फ़ोन में सब लग जाते हैं, तो परफॉर्मेंस चल रहा है और सब लोग फ़ोन में लगे हुए, तो वो चीज़ एक बुरा लगता है आर्टिस्ट को। जी। भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना डांस फॉर्म रहा है और ये डांस फॉर्म सिर्फ मंदिरों में किया जाता था देवदासियों के द्वारा। जी। देवदासी भी अपना सब कुछ, अपना परिवार सब छोड़ के मंदिरों में ही रहती थी और एक तरीके से उनका विवाह हो जाता था भगवान के साथ। जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती गई तो वो मंदिरों से बाहर आए, स्टेज में परफॉर्म करा। ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि आज की डेट में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो ज़माना तो बहुत ही अलग था। वो उनकी वजह से ही कर पा रहे जिन्होंने उस टाइम पे बाहर आके करना स्टार्ट करा। उनमें से एक सबसे जो पहला नाम है वो रुक्मणी देवी अरुंदे का नाम है। उनकी बदौलत कला क्षेत्र नाम से चेन्नई में अब स्कूल भी चल रहा है। उन्हीं की वजह से आज जितने भी भरतनाट्यम डांसर्स हैं वो आगे बढ़ पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। जी। भरतनाट्यम में भी वेरिएशंस होते हैं? ज़रूर, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मैंने अभी जैसे नाम लिया कला क्षेत्र, तो भरतनाट्यम में भी अलग अलग तरीके के अभिनय होते हैं। जी। तो वो अभिनय जो होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप जब देखेंगे भी तो हर भरतनाट्यम
डांसर ऐसा नहीं है कि आपको सेम लगे। कोई अगर मान लीजिए चेन्नई से कर रहा है तो चेन्नई के भी अलग अलग स्टाइल, कला क्षेत्र कर रहा है, कोई और डांस स्टाइल कर रहा है, तो वो डिफरेंट डांस स्टाइल्स आ जाते हैं। आपका पसंदीदा कौन सा डांस स्टाइल है उसमें? ओल्ड स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, कला क्षेत्र मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जी। और मैं उसी को फॉलो करती हूँ। ऑफ कोर्स अब हम लोग जो जैसे अब नई जनरेशन्स आते हैं तो वो लोग थोड़ा थोड़ा अपना इनोवेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा इनोवेशन अपना इंक्लूड करती हूँ, बट पसंद मुझे वही है। जी, जो लोग, जो युवा अभी सुन रहे हैं हाँ जी। और भरतनाट्यम में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? उनको प्रशिक्षण कहाँ से मिले? सही गुरु की तलाश करना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है, तो वो गुरु कैसे मिले? कोई भी कला करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। डांस का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे स्टेप्स करें तो वही डांस होता है। मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और वो डांस चाहे आप वेस्टर्न से खुशी मिल रही है, चाहे क्लासिकल से मिल रही है, चाहे फोक डांस से मिल रही है, किसी से भी मिल रही है, आप ऑफ कोर्स आगे बढ़िए, एक अच्छा गुरु देखिए, क्योंकि खुद से हम जो सीखते हैं और जब हम कोई चीज़ गुरु से सीखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। जी। क्लासिकल डांस एक ऐसा फॉर्म है कि आप कोशिश करें कि खुद से सीख सकें, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, और स्किल्स होने के साथ साथ हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। जी। हमारे भरतनाट्यम या फिर कोई से भी क्लासिकल डांस फॉर्म में बात करें तो उसमें हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है। जी। और वो इतिहास जब इतने हज़ारों साल पुराना है तो उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें डिटेल आ गई कि वो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और आज की डेट में हमें अच्छा गुरु ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अच्छा गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि जो पढ़ाई बहुत अच्छे से करा दे या डांस बहुत अच्छे से करा दे। पर्सनली ऐसा मानती हूँ, गुरु एक वो होता है जिसे हम माता या पिता के दर्जे से देखते हैं। हाँ। और सिर्फ उतना कि वो अच्छा डांस सिखाए या अच्छी पढ़ाई कराए वो ज़रूरी नहीं होता है। जी। गुरु का मतलब ये है वो हमें बहुत अच्छे से समझे और हम उससे खुल के कोई भी बात कर सके, कि हमें अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ, वो पूछ सके, चाहे हमारी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो हम उनसे खुल से बात कर सकें। जी। अच्छा, आपने कहा कि आप वेस्टर्न डांस भी परफॉर्म करती हैं, तो वेस्टर्न में आपको कौन सा जो डांस स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? कंटेम्प्रेरी डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं जैसे स्कूल में थी, उस स्कूल में जो हमारी टीचर थी उन्होंने मुझे एक बार डांस स्टार्ट करवाया था, तुम्हें सोलो सिखाऊंगी एक सॉन्ग, और वो बहुत पुरानी मूवी का एक सॉन्ग था, क्योंकि कंटेम्प्रेरी में हमें लाइंस और पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बॉडी कितनी शार्प दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। बट मैंने बाकी भी डांस स्टाइल्स करे, लाइक बॉलीवुड, मेरा खुद का जो डांस स्टूडियो चलता है परिंदा आर्ट स्टूडियो, तो उसमें भी हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंगली सीखे, चाहे वो वेस्टर्न हो, हिप हॉप हो, कंटेम्प्रेरी हो, बॉलीवुड हो या क्लासिकल भी हो। जी। अभी आपने कहा कि आप डांस क्लासेस चलाती हैं, एक गुरु होने के नाते आपको क्या चुनौतियां देखनी पड़ती है अपने शिष्यों के साथ? बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारा समय था सीखने का, जब हम खुद एक स्टूडेंट थे तो हमारा हमेशा सर एक तो नीचे झुका रहता था कि जो गुरु ने बोल दिया वही सब कुछ है, पत्थर की लकीर है तो वही सब कुछ है। तो आज की डेट में बच्चे इतने ज़्यादा, काफ़ी स्टूडेंट्स इतने एरोगेंट हो जाते हैं, बस उसका प्रॉब्लम मेन ये है कि जो हमें घर से ही बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं और फ़ोन में बच्चे अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो जो जानते हैं वो हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। अब भरतनाट्यम हो, चाहे वेस्टर्न डांस हो या कोई सी भी कला हो, वो कला समय मांगती है सीखने को। बिल्कुल। कोई भी चीज़ आपको विद इन अ वीक या फिर विद इन अ मंथ नहीं आ सकता, या 6 months में नहीं आ सकता, हर चीज़ एक समय मांगती है। तो उन्हें ये लगता है, या फिर आज के पेरेंट्स को भी ये लगता है कि चीज़ इतना टाइम क्यों ले रही है। इवन जब भी वो फर्स्ट डे आते हैं, जब वो चीज़ों के बारे में पता कर रहे होते हैं कि इस क्लास के अंदर क्या है, तो उनका ये मानना है, पहला क्वेश्चन उनका होता है हमारा बच्चा कितने दिन में डांस सीख जाएगा। तो इस चीज़ के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को सिखाना डिफ़िकल्ट भी है और ज़्यादा फन भी है, क्योंकि छोटे बच्चे दिल के बहुत खुले होते हैं, तो उनके साथ हम भी खुल के डांस कर सकते हैं। बस एक यही है, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि समय दीजिए किसी भी चीज़ को। आप ये मत समझिए कि आपको एक दिन में आ जाएगा या एक हफ्ते में आ जाएगा।
मिनिमम अगर आप कला सीखना चाहते हैं तो आप 5 साल दीजिए, 5 साल के बाद आपको एक आउटकम दिखाई देगा कि हाँ आप में क्या इम्प्रूवमेंट अच्छी आई है। उसके बाद आप खुद आगे परस्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जी, करियर स्कोप्स की बात करें भरतनाट्यम के क्षेत्र में, आज की डेट में भी मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी घर वालों को ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं ये कला के फील्ड में कोई स्कोप नहीं है आगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या पैसा कमाओगे। सही बात कि आज है पैसा, कल काम बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है। हमारे इस फील्ड में हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं बहुत सारी, एज इन गवर्नमेंट टीचर जॉब्स भी हैं, नॉर्मल प्राइवेट टीचर जॉब भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक सेल्फ बिजनेस है। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी खुद बताया कि मेरी एक अकेडमी है, तो मेरी अकेडमी होने का मतलब है मेरा वो सेल्फ बिजनेस है। बिल्कुल। और उस बिजनेस के अंदर मैं और लोगों को भी जॉब में रख सकती हूँ। तो आप चाहें तो आप इसको एज अ सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ICCR जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है स्कोप, उसमें आप एज अ परफॉर्मर, एज अ टीचर, आप दोनों चीज़ें परस्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको एज अ परफॉर्मर भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बस आपको चीज़ों को पता करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप ढूंढिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाइए, बाकी आप विजिट करिए ऑफिस में, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जी, जो युवा भरतनाट्यम को अपने करियर के रूप में चुनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? कोर्सेज होते हैं जो भी हमारे भरतनाट्यम में, जितना ड्यूरेशन होता है, आप प्लीज़ उसे पहले कंप्लीट करिए। अच्छी बात है आप अंदर एक इच्छा रख रहे हैं कि हम आगे परस्यू करके आगे जॉब करना चाहते हैं या फिर आगे हम सिखाना चाहते हैं। सिखाने से ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है सीखना, जो हम कभी किसी भी उम्र तक सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल। जितने भी बड़े हो जाए हमारा सीखना ख़त्म नहीं होता है। आप लोग जितने भी हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पहले इस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छे से लीजिए, अच्छे से सीखिए, ताकि आप जब सिखाने में आए तो आपको अंदर से ये बुरा ना लगे कि नहीं ये चीज़ मेरा छूट गया। ऑफ कोर्स हर टीचर को भी बहुत बार ये फेस करना पड़ता है कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पुट ऑन कर दे। जी। बहुत लोग होते हैं कि नहीं हमें तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना है और हम खुद टीचर बन जाए, हम खुद गुरु बन जाए, तो उस चीज़ की वजह से भी चीज़ें छूट जाती हैं। जी। तो आप अच्छी जगह ढूंढिए, अच्छी जगह से आप सीखिए, अच्छा गुरु लीजिए और उस गुरु का साथ कभी मत छोड़िए, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि गुरु हमेशा आपको सिखाता रहेगा और कोई एज नहीं होती है कि आपका समय ख़त्म हो गया कि अब आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल। तो आप वो गुरु के साथ रहिए हमेशा और गुरु से सीखते रहिए। आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।